हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 4.3 में देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे 3 पॉइंट लिया, ए, बी और सी। बच्चों ए को मैंने क्या एजूम किया, x1 y1। बी को बच्चों मैंने x2 y2 एजूम किया। सी को बच्चों x3 y3 एजूम कर दिया। और ये बच्चों क्या है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये बच्चों ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा क्या, x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे बच्चों x2 y2 x3 और y3। और यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, अपनी साइड से 1 1 लिखना है। और बच्चों क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में बच्चों 1/2 भी आता है, तो यहाँ पे हमने ये 1/2 भी लिखा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम R1 को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए ये बच्चों 1/2 तो यहाँ पे एज इट इज़ लिखा। अब बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, x1, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x2 इंटू 1 और y3 इंटू 1। ये बच्चों यहाँ पे आ गया एज इट इज़। फिर बच्चों यहाँ पे साइन किस चीज़ का आता है, माइनस का आता है। फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, y1, ये देखिए y1। बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। यहाँ से देखिए ये बचा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचा, x2 इंटू 1 और x3 इंटू 1। यहाँ पे बच्चों साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये देखिए 1 हमने यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी किया। तो बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम पूरा डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, x2 इंटू y3, x2 इंटू y3। और यहाँ से बचेगा बच्चों y2 इंटू x3, y2 इंटू x3। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटर्मिनेंट मेथड का। तो इसी मेथड का बच्चों हम यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले का बच्चों हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए बाय द डिटर्मिनेंट। आइए बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमें देखिए क्या बोला हुआ, यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। बच्चों हमें इसका वर्टेक्स दिया हुआ है 1/2। बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 8, यानी कि 3 8 -4 2 5 1 और अपनी साइड से 1 1 और 1। तो ये बच्चों हमने क्या किया, जो हमें पॉइंट गिवन था उससे हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 सबसे पहले बच्चों क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। तो मैं बच्चों यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, इंटू बच्चों 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू 1 1, -8। अब बच्चों देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, -4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 1 -5 प्लस 1 इंटू बच्चों ये 1 लिखा, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, -4 इंटू 1 -4 और 5 इंटू 2 -10 इज इक्वल टू 1/2 3 इंटू 1 -8 इंटू -9 प्लस -14 इज इक्वल टू 1/2। बच्चों 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 9 72 और -14 इज इक्वल टू 1/2। 3 और 2 बच्चों क्या होगा, 75 -14 इज इक्वल टू बच्चों 75 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा, इज इक्वल टू बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, 30.5 स्क्वायर यूनिट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। वापस से बच्चों क्या करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, 2 7 1 1 10 8 1 1 और 1 1/2 2 इंटू, तो देखिए सबसे पहले हमने ये 2 कंसिडर किया। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो 1 इंटू 1 बच्चों क्या आएगा, 1, -8 इंटू 1 बच्चों यहाँ से 8 आएगा, -7 इंटू ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 इंटू 1 1, -10 इंटू 1 10 प्लस 1 इंटू ये 1 हमने यहाँ से कंसिडर किया, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 इंटू 8 8 और 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू
1/2 2 इंटू -7 -7 इंटू -9 प्लस 8 - 10 -2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू -7 -14 प्लस 63 और -2 इज इक्वल टू 1/2। बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -16 प्लस 63 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 47। बच्चों जब 47 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये बच्चों फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या बोला हुआ है, शो दैट द पॉइंट 106000 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। 1 0 6 0 0 0 और 1 1 और 1। इसको हमें क्या करना है बच्चों, कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी कि 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चों हमने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि अगर कोई रो या कॉलम अगर बच्चों 0 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बच्चों क्या लिख सकते हैं, 0। तो इसका मतलब बच्चों हमने क्या किया, इसको कोलिनियर प्रूफ कर दिया। आइए बच्चों एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 सबसे पहले बच्चों हमने 1 कंसीडर किया, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। 0 इंटू 1 क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और 0 इंटू 1 वापस से क्या आएगा, 0 आएगा। -0 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो 6 इंटू 1 क्या होगा, 6 -0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 6 इंटू 0 क्या आएगा बच्चों, 0 और 0 इंटू 0 बच्चों क्या आएगा, 0। अब ये देखिए बच्चों यहाँ से भी 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया और यहाँ से भी 0 आ गया। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या आया, 0। तो यानी कि ये बच्चों क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बच्चों इसका आइए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बच्चों थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी कि बच्चों हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये बच्चों हमें 3 पॉइंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले इससे हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। लैम्डा 7 1 -5 -4 5 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो क्या होता है बच्चों, वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर होता है। इसीलिए बच्चों हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को 0 को इक्वल एज्यूम कर लिया। बच्चों ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लैम्डा कंसीडर कर रहा हूँ। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। -1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 -7 इंटू ये 7 कंसीडर किया बच्चों। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या आया, 1 इंटू 1 1 और -4 इंटू 1 माइनस इंटू -4 प्लस 1 इंटू जो ये 1 कंसीडर किया, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या आया, 1 इंटू 5 5 -4 इंटू -5 प्लस 20। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, -20 इज इक्वल टू 0। जो -5 -10 लैम्डा -7 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 1 इंटू -15 इज इक्वल टू 0। -10 लैम्डा -1 प्लस 4 5 और इंटू 7 35 -15 इज इक्वल टू 0। -10 लैम्डा -35 -15 -50 इज इक्वल टू 0। -10 लैम्डा इज इक्वल टू 50। लैम्डा इज इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, -5। 4 में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये हमें 2 पॉइंट गिवन हैं। ए पॉइंट को बच्चों मैं यहाँ पर 1 2 कंसिडर कर लेता हूँ और बच्चों बी पॉइंट को मैं यहाँ पे 3 और 6 कंसिडर कर लेता हूँ। और बच्चों सी पॉइंट को मैं एजूम कर लेता हूँ क्या, x, y। ये बच्चों क्या है लाइन, ये बच्चों पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है।
तो यहाँ पे बच्चों देखिए ए पॉइंट क्या गिवन है 1 2, और बी पॉइंट यहाँ पे क्या गिवन है 3 और 6, और सी पॉइंट बच्चों हमने क्या एज्यूम किया यहाँ पे x, y। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तीनों ही पॉइंट यहाँ पे एक ही लाइन पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट बच्चों क्या है कोलिनियर है, और जब तीनों ही पॉइंट कोलिनियर होता है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो मैं इसको 0 के इक्वल यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ बच्चों। 1/2 यहाँ पर एज इट इज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू ये रो और ये कॉलम पूरा डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा 6 इंटू 1 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ से 3 इंटू वाई माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6 माइनस वाई माइनस 2 3 जा यहाँ पे बच्चों आएगा 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, माइनस वाई और प्लस 3y प्लस 2y। बच्चों ये प्लस 2x है और ये माइनस 6x है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस। यानी कि ये बच्चों हमें क्या दिया हुआ है वर्टेक्स दिया हुआ है, और उसका एरिया बच्चों हमें क्या गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। तो ये बच्चों जो पॉइंट हमें गिवन है इससे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो 1/2 x 4 2 माइनस 6 5 4 और अपनी साइड से बच्चों 1 1 और 1 इज इक्वल टू ये बच्चों देखिए हमें क्या गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट। यानी कि बच्चों मैं इसको क्या कर रहा हूँ प्लस माइनस 35 एजूम कर रहा हूँ 1/2 एज इट इज़। अब बच्चों क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो x एज इट इज़ बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 6 इंटू 1 और 4 इंटू 1। तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 और 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 4 इंटू ये 4 हमने कंसीडर किया, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया। तो 2 इंटू 1 और 5 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू तो ये हमने 1 कंसीडर किया, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो 2 इंटू 4 क्या आएगा बच्चों 8 आएगा, और 5 इंटू 6 5 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। 1/2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों माइनस 10x माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3, और बच्चों माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 3 क्या होगा 12 प्लस 8 प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। 1/2 माइनस 10x प्लस इनको बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 8 और 30 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। यहाँ से बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो 1/2 इंटू 2, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या आएगा 5x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस 25। एक बार बच्चों मैं यहाँ से प्लस 35 कंसीडर करूँगा,
और एक बार बच्चों मैं यहाँ से -35 कंसीडर करूँगा। 25 इज़ इक्वल टू माइनस का 35 -5x इज़ इक्वल टू 35 -25 -5x इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 10 आएगा। तो x इज़ इक्वल टू बच्चों क्या आ गया -2 -5x इज़ इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा -25। तो -35 -25 -5x इज़ इक्वल टू -60। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इज़ इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या आ गया 12। यानी कि बच्चों इसका दो वैल्यू पॉसिबल है -2 और 12। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ पॉइंट A0 0B 1 1 आर कोलिनियर प्रूव दैट A + B इज़ इक्वल टू AB। तो वापस से बच्चों क्या करते हैं, कोलिनियर का क्या कंडीशन होता है, डिटर्मिनेंट का एरिया बच्चों क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को वापस से 0 के इक्वल एज्यूम करेंगे। 1/2 A0 0 B 1 1 और अपनी साइड से बच्चों 1 1 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये पहले से बोला हुआ है कि ये पॉइंट बच्चों क्या है कोलिनियर है। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो A इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो B इंटू 1 B और 1 इंटू 1 1 -0 इंटू ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो 0 इंटू 1 बच्चों क्या आएगा 0 और B इंटू 1 क्या आएगा B। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 माइनस B। A को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा AB माइनस A। बच्चों ये पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 -0 प्लस -B इज़ इक्वल टू 0। AB माइनस A माइनस B इज़ इक्वल टू 0। बच्चों इनको हम क्या करते हैं उस साइड लेके जाते हैं तो AB इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या आ गया AB इज़ इक्वल टू AB। ये बच्चों हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ था। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। 4.3 कंप्लीट हुआ। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।